में जुल्म हो रहा है, कश्मीर के लोगों पे, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो बलूचिस्तान में क्या मुसलमान नहीं रहते? बलूचिस्तान में क्या हमारे पाकिस्तानी भाई नहीं रहते? वहाँ पे जुल्म होता है, उस पर क्यों नहीं हम बोलते? बलूचिस्तान में मामले वो सबको पता है। सब क्या है बताएं, मुझे नहीं पता। मेरी बात सुने ना, आपको नहीं पता ना, आप मीडिया से हैं ना, मुझे बताएं। इसलिए नहीं पता। आपको बताया जाता है लेकिन आप आगे लोगों को एक साथ शेयर नहीं करते। शेयर मैं अभी कैमरा इसलिए लाया हूँ, ये वजह तो नहीं कि हम उन्हें उनका हक नहीं दे रहे। शायद यही हो। वहाँ से हम गैस भी लेते हैं, वहाँ से हम कोयला भी लेते हैं, वहाँ से हम बड़ी सी मादनियात भी लेते हैं, लेकिन वो फिर बेचारे गैस से महरूम है। बिल्कुल यही है, ठीक है, ऐसे ही है। तो इसका कसूरवार कौन है? वहाँ पे तो आपने इंडियन गवर्नमेंट को कह दिया कि कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट कसूरवार। आपका कोई घर है, आपका घर है, आप क्यों चाहेंगे कि आपके घर के हालात खराब हों? देखो, हालात के खराब किए जाते हैं, जब तीसरा फर्द उसके अंदर आ जाए, अनवाल कौन आता है? कोई भी आ जाए। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है आपको पता? हाँ जी, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है हमें पता है। क्या हो रहा है? भी आ रहा है जो जैसे कि लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, जैसे कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री कर रहा है, ज़ाहिर बात है। अब इंडिया कौन कर रहा है? ठीक है, आउट ऑफ कंट्री। आज तक उनको पानी नहीं मिला बेटा, और हम फिर बात करते हैं, पानी नहीं मिला, बलोचों को पानी नहीं मिला। तो फिर इसका कसूरवार कौन है जो बलूचिस्तान में हो रहा है? सार इसका इंडिया कसूर आ रहा है, क्योंकि इंडिया का उधर जासूस भी पकड़े जाता है। जो काम हो रहा है इंडिया करवा रहे हैं, जो भी काम बलूचिस्तान में हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो इंडिया का। वो इंडिया करवा रहे हैं, इसका कसूर इंडिया का। बलूचिस्तान के लोगों को उनके हक नहीं मिल रहे, वो भी इंडिया नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, उस टॉपिक पे पाकिस्तान में बात करना बहुत मायूब समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि शायद इस टॉपिक पर बात करेंगे तो हमारे लिए मसला होगा, लेकिन एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं हर उस इशू पर बात करूँ जिससे पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है, हर उस इशू को सामने लाऊँ जिसकी वजह से पाकिस्तान मसाइल का शिकार है। आज का टॉपिक ये है कि हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन जब बलूचिस्तान की बारी आती है तो हम खामोश हो जाते हैं। बलूचिस्तान में भी बहुत से लोग आज़ादी की डिमांड करते हैं, या उन्हें बहुत से इश्यूज़ हैं वहाँ के मुसलमानों को, वहाँ के पाकिस्तानियों को, लेकिन हमारा मीडिया वो नहीं दिखाता जैसे दिखाना चाहिए। मिसिंग पर्सन का इशूज़ है और भी बहुत से इशूज़ हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करूँगा कि वो क्या जानते हैं इस हवाले से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि आप ये बताएं कि कश्मीर के हवाले से आप क्या जानते हैं, कश्मीर के मुसलमानों के हवाले से, कि वो ठीक रह रहे हैं या नहीं ठीक रह रहे? बिल्कुल ठीक नहीं रह रहे, उधर बहुत जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमानों पर। हम चाहते हैं कि हमारा जो कश्मीर है वो आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए, वहाँ के लोग आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाएं। बिल्कुल बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ पर। यही बात मैं अगर आपसे पूछूं कि बलूचिस्तान के हवाले से आप बताएं कि वहाँ पर क्या मामलात हैं, तो आपको पता है वहाँ के जो मुसलमान हैं, वहाँ के जो पाकिस्तानी भाई हैं, उनके साथ क्या होता है? उधर भी जुल्म होता है। तो उसके बारे में कभी हम क्यों नहीं बात करते? हमें बात करनी चाहिए। जो हम तो नहीं लड़ सकते, जो हुकूमत है वो लड़े, वो उसी ऊपर जो सदा है। तो लड़ने वाले कोई उधर तो लड़ने वाली कोई चीज़ भी नहीं है। उधर तो बस उन्हें हकूक़ दिए जाएं, वो तो अपने हक मांगते हैं बलूचिस्तान के लोग। हम दूसरे घर जाके, मतलब कश्मीर की बात कीजिए, वहाँ जाके कहते हैं कि मुसलमानों को हक दें, वहाँ जाके कहते हैं कि मुसलमानों को आज़ाद किया जाए। जो हमारे अपने घर में मुसलमान बैठे हैं उनकी बात क्यों नहीं करते हम? हमें करनी चाहिए। हर मुसलमान का फ़र्ज़ यही है कि उनको आज़ाद किया जाए। तो चाहिए, क्यों नहीं करते? नहीं करते, कोई भी नहीं करता। हक के मौके पे हमें हक की बात करनी चाहिए, भले वो गलत हो या सही हो। हमारा काम बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है आपको पता? हाँ जी, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है हमें पता है। क्या हो रहा है? भी आ रहा है जो जैसे कि लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, जैसे कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री कर रहा है, ज़ाहिर बात है। अब इंडिया कौन कर रहा है? ठीक है, आउट ऑफ कंट्री। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो तो हमारे अपना घर है, बलूचिस्तान हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वहाँ पे अगर हम कुछ नई बेहतरी ला सकते हैं तो कश्मीर में कैसे ये लाएंगे? हमारी कौम की गलती है ना। सब मुद्दा एक नहीं है, सब एक नहीं है। अगर सब एक होकर चले तो ये कश्मीर के हवाले से हम आए दिन कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई प्रोग्राम अपने सोशल मीडिया पे, अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं। तो फिर हम बलूचिस्तान के हवाले से कभी कोई प्रोग्राम देखा है आपने? हाँ जी, बलूचिस्तान के हवाले से नहीं देखा। क्यों नहीं देखा जाता? हमारा मीडिया शो ही नहीं कराता बलूचिस्तान को। क्यों नहीं शो करवाता? अब ये हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये गलत बात नहीं है। हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, आपको भी, इन्हें भी, सबको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। तो पहले पाकिस्तान को बेहतर करेंगे, पाकिस्तान के इलाकों को बेहतर करेंगे, उसके बाद ही दूसरे कहीं पे हमारा मीडिया हमें वो चीज़ दिखाता है जिसमें मतलब लोग इंटरेस्टेड हो। ठीक है,
जिसमें मतलब छोटे पैमाने पे काम कर रहा है, मतलब जो उसमें वो हमारे मीडिया की नज़र में नहीं आता। कोई बोलते हमारा चैनल नहीं चलेगा या हम फ्लॉप हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, हमारा चैनल चलाने नहीं दिया जाए। ये हमारा चैनल चलाने नहीं दिया जाएगा, हमारे साथ मसला होगा या हम वायरल नहीं होंगे। तो हमारे मीडिया का यही तो मेन मसला चल रहा है, तो इस पर इस थोड़ा वजह सा से नहीं हो रहा। लेकिन आप ये मानते हैं कि बलूचिस्तान में बहुत से मसाइल हैं? हाँ जी, ये हम मानते हैं, बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान व बलूचिस्तान में। हुकूमत को भी देखना चाहिए और आपके देख सकते हैं, आप हमारी हुकूमत का आप हाल देख लें, आपस में वो लड़ने लगे हैं, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। पीटीआई नून लीग में क्या चल रहा है? कुछ बोलेंगे? आपसे यही पूछ रहा हूँ, कश्मीर में जो मामला हो रहे हैं उस हवाले से आप क्या जानते हैं, और बलूचिस्तान में जो मामला हो रहे हैं उस हवाले से क्या जानते हैं? सर मैं कश्मीर के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत थी ना, उसने फिर भी कुछ ना कुछ बोला था। उसने बोला था, बोलने से क्या होता है? बोलने से ने उसने इस मुल्क की ना खातिर कुछ कोशिशें की थी, लेकिन आगे वो जो हमारे ऊपर वाली सरकार है, अमेरिकी साजिशें वगैरह, वो अमेरिकी सरकार जो साजिशें वो हमारी सरकारें तो ना हुई, वो हमारे ऊपर तो कोई ना हुई। वो मेरे देखे ना, मेरा भाई बात सुने ना, वो शहबाज शरीफ वो इस टाइम वज़ीर आज़म, उसको सोचना चाहिए। वो उनको बस सिर्फ ये बड़ी है कि हमने मुल्क को लूटना है, चोरी को लूटना है। मुझे ये बताएं कि कश्मीर के हवाले से तो आए दिन हम बात करते हैं, कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बलूचिस्तान में जो मामला चल रहे हैं उनका पता है आपको? बलूचिस्तान में मामले वो सबको पता है। सब क्या है बताएं, मुझे नहीं पता। मेरी बात सुने ना, आपको नहीं पता ना, आप मीडिया से हैं ना, मुझे बताएं। इसलिए नहीं पता, आपको बताया जाता है, लेकिन आप आगे लोगों को एक साथ शेयर नहीं करते। शेयर मैं अभी कैमरा इसलिए लाया हूँ, माइक इसलिए लाया हूँ कि आप बताएं, हम शेयर करेंगे। क्या मसले हैं उधर? देखिए बलूचिस्तान के साथ बहुत, वहाँ के लोगों के साथ बहुत से मसाइल का सामना है। अच्छा, वहाँ आपको पता है दिन दिहाड़े कत्ल गारत भी अब सुना है। वो कौन करता है? वो कौन? इधर कश्मीर में तो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इंडिया के लोग करते हैं, ठीक है, कि इंडिया वाले कश्मीर पे जुल्म करते हैं। बलूचिस्तान में कौन जुल्म करता है? बलूचिस्तान में भी हमारे ये लोग ही करते हैं, ये हुकूमत करवाती है। ये गलत बात नहीं है। हम रोना रोते हैं कश्मीर के मुसलमानों का कि कश्मीर के मुसलमानों पे और अपने घर के मुसलमानों पे, अपने घर के पाकिस्तानियों पे हम जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना, हम तो आम इंसान हैं, हमारी कौन सुनता है? जब आम इंसान में शऊर आएगा, जब आम इंसान में अकल आएगी, जब आम इंसान को गलत और सही का पता चलेगा, जब आम इंसान गलत को गलत बोलना शुरू करेगा और सही को सही बोलना शुरू करेगा, तभी हुकूमत स्टेप लेगी। देखें, मैं फिर भी बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान ने हमें बोलना सिखाया था, बोलना सिखाया। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन जो एक चीज़ पाकिस्तान की काबिल तारीफ़ है कि पाकिस्तान में आज़ादी राय है। यानी देखें, मैं अगर इस इशू पे बात कर रहा हूँ तो मुझे कोई नहीं रोकता, इवन अप्रिशिएट भी किया जाता है। क्या कहते हैं? वो बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन वो हर किसी के अपनी अपनी राय होती है। कोई किसी हुकूमत का होता है, कोई किसी हुकूमत का होता है। अब एक बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहे हैं? जुल्म हो रहे हैं। कौन कर रहा है? ये हमारे लोग ही कर रहे हैं, हमारे लोग। बंदा नहीं है, ये हुकूमत करवाती है। तो हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों के या दूसरे इलाकों के, कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ पे जुल्म हो रहा है। अब बलूचिस्तान में जो जुल्म हो रहा है वो खुद ही हम लोग कर रहे हैं, आपके बकौल, मैं नहीं ये कह रहा, खुद ही कर रहे हैं। तो फिर क्यों कर रहे हैं? पहले हमें अपने घर को ठीक करने की ज़रूरत नहीं? बिल्कुल, हमारे घर को ठीक है। हम सब लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है, जो हम खुद चुनाव करते हैं ऐसी हुकूमत का जो आगे जाके हमारे ही लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हैं। देखें, पहले अमेरिका में एक जंग हुई थी, पाकिस्तान के फौजी भेजे गए थे, वो मारे गए थे, पता नहीं उनके छोटे छोटे बच्चे थे वो यतीम हो गए, इसी वजह से हुए थे ना। इन्होंने, हमारी हुकूमत ने वो वहाँ पे भेजे थे लोग, तो वो किसका गया? कहीं ना कहीं हमारा कसूर है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? ठीक है, हमारा खुद का कसूर है। हमारी ब्लेम हम इंडिया पे कभी करते हैं, कभी अमेरिका पे, कभी रशिया पे, कभी चाइना पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे। नहीं, वो तो हमारी देखे ना, जो हुकूमत है उनको सोचना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान है, हम सब ने मिलकर उसके मसाइल जो हल करने हैं। वो कोई कहता है आप इस तरह तेल महंगा कर दें, फलां कर दें, महंगाई कर दें, हम आपकी ये डिमांड मानेंगे, हम ये करेंगे, उनके कहने पे हैं, ये लग जाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्या कहना चाहेंगे कि बलूचिस्तान पे जो जुल्म हो रहा है या बलूचिस्तान के लोगों को हक नहीं मिल रहा, वो कौन नहीं दे रहा हक? वो हमारे जो हुक्मरान है वो नहीं दे रहे, तो उन्हें चाहिए कि वो दें। तो आप अगर जो कोई नेक या कोई अच्छा हुक्मरान आएगा, वही माईशत हमारी आगे ठीक करेगा ना। MP भी खाने वाले, MNA भी खाने वाले, नीचे से लेके ऊपर तक सब खाने वाले हैं। हमें चाहिए कि पहले अपने हुक्मरानों को ठीक करें, वो ठीक होंगे तो आगे माईशत ही हमारी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी क्या नाम है? मेरा नाम है राजदीन है। मेराजदीन साहब, क्या करते हैं आप? मैं ये कपड़े बेचता हूँ पुराने। ठीक है, ये आप स्टॉल वगैरह लगाते हैं, ठीक है। मेरा आज का सवाल ये है कि कश्मीर पे, अगर कश्मीर की बात की जाए तो क्या आपके ख्याल में आता है, क्या जहन में आता है? देखो, ये आज तक हमने ज़िंदगी में यही देखा है
देखा नहीं सुना है? सुना भी है, देखा भी है अच्छा, आपने कि कश्मीर में देखा है? कश्मीर के हालात जो इतने बुरे इन लोगों ने, इंडिया वालों ने कर रखे हैं कि ना औरतों की इज्जत है वो भी मजरूह हो रही है, बच्चे वो नहीं है, जवान वो मारे जा रहे हैं और वहाँ बुरा हाल है। बुरा हाल है। ये तो आपने कर दी बात कश्मीर की कि कश्मीर में बुरा हाल है और वो उसका जिम्मेदार हम ठहरा देते हैं इंडिया को, ठीक है, मान लेते हैं। अब बलूचिस्तान की बात की जाए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के हालात कैसे हैं? बलूचिस्तान के हालात हमारे अपने ही हैं इधर के। कैसे हैं? देखो उधर जो बलूचिस्तान में रहते हैं, यहाँ से पंजाबी तो जाके हालात नहीं खराब करते, कौन करता है फिर? वो बलोची करते हैं ना, खुद ही कर रहे हैं ना। कोई पागल तो नहीं? आप कभी ऐसा चाहेंगे? आप चाहेंगे कि एक बात बताओ मुझे, कराची के अंदर मैं 60 साल रह के आया हूँ, ठीक है, कराची का किसी को कौन हालात खराब करता है? उर्दू बोलने वाले करते थे, कोई और तो नहीं करता था। अच्छा, है पंजाबी तो नहीं जाए हालात खराब कर, ये वहीं के लोग हैं जो खराब सर, करते वो हैं। ठीक है, आपकी बात मैं समझ लेता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, आपका कोई घर है, आपका घर है, आप क्यों चाहेंगे कि आपके घर के हालात खराब हों? देखो हालात के खराब किए जाते हैं, जब तीसरा फर्द उसके अंदर आ जाए, अनवाल हो कौन जाता आता है ना, उधर? कोई भी आ जाए, ठीक है। कोई भी दहशत गर्द आ जाए, कोई पैसे लेके किसी किस्म का घुस जाए, तो वो तो पट्टी बढ़ाएगा, वो तो करेगा, फिर दोनों को निकालेगा। तो आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान है वहाँ उन लोगों को उनके हकूक नहीं दिए जा रहे? थोड़े देखो ये तो मानी बनी बात है, मानने वाली बात है। ये आज तक हमने ये सुना है कि उनको सही हकूक नहीं दिए गए। तो जब हकूक नहीं दिए जाएंगे लोग तो नाराज होंगे। वो तो नाराज होते, जो वहाँ के हालात की बात है, हमने की, मैंने हालात की बात की। हालात तब भी खराब होते हैं ना जब नाराज। जब आपने अब हकूक की बात की, मैं हकूक की बात बता रहा उस पे क्या हूँ। कहेंगे? उनको आज तक उनको सही हकूक नहीं मिले, ठीक है, समझे, कि जो भी उनको छीना, उनको बिजली सही नहीं मिल रही, गैस वहाँ से निकलती है कोई? वहाँ निकल रही है, उनको घरों में गैस नहीं, लकड़ियाँ जला रहे हैं, हमने सब कुछ देखा वहाँ। तो वो कौन कर रहा है जुल्म? हम तो बात करते हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो हम दूसरे घरों में जाके मुसलमानों का बड़ा ख्याल करते हैं। अपने घर के, ये जो बलूचिस्तान हमारा घर है ना, तो हमारा मुल्क है, हाँ, अपना हमारा शहर है। हमारा शहर, हमारा सूबा, हमारा घर है, तो वहाँ के लोगों पे जो जुल्म हो रहा है वो कौन कर रहा है? जुल्म मतलब जो उनको हकूक नहीं मिल रहा, क्या करेंगे फिर? कौन हकूक नहीं दे रहा? देखो आने वाली कोई भी हुकूमत आती है वो तो नहीं देती उनको। यानी हम पहले पूछते। हम अपने घर को देखते नहीं है, यानी अपने बलूचिस्तान जो हमारा दिल है उसे हम देखते नहीं है, और कश्मीर में या इधर उधर इधर भागे फिरते हैं। भागे फिरते हैं। देखो अपने घर को तो सही करो, जब वो एक उसको कुछ नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर बेटा वो उठेगा, वो मार धाड़ भी करेगा, खून खराबा भी करेगा, जब उनको हकूक नहीं मिलेंगे, ये चीज़। समझे, उनको हकूक नहीं मिले। अब बलूचिस्तान ये तो हम मानने वाले, तो आपको नहीं लगता कि उनकी आवाज़ दबाई जाती है? मीडिया पे आए दबाई दिन जाती है, हमेशा दबाएगी उनको। आए दिन हम कश्मीर के हवाले से सुनते हैं, हम पता नहीं किधर किधर वो 7 समंदर पार, वो जो उधर क्या नाम लेते हैं, वार चल रही है वहाँ पे, कौन सा इलाका था वो जिधर जंग चल रही है मुसलमानों की? यूक्रेन ही? हाँ अभी अभी एक इलाका है। अच्छा, हम बड़े फलस्तीन में, दूसरे फलस्तीन इलाकों की बात करते हैं, हम कश्मीर की, कश्मीर छोड़े, फलस्तीन की बात, पता नहीं कहाँ कहाँ के मुसलमानों की बात करते हैं। अपने घर के मुसलमान, अपने घर का पाकिस्तानी की बात क्यों नहीं करते? बलूचिस्तान की बात क्यों नहीं करते? यही तो है, ये हमारे जितने सियासी लीडर हैं सब बिके हुए हैं, सब बेगैरत है। तो कहीं ना कहीं फिर हमारा अपना कसूर है ना अंकल जी, यानी कि हम, हमारे का मतलब हम, हमारे पाकिस्तानियों का, हमारे सियासतदानों अब जो भी हुकूमत आती है उनको क्यों नहीं देखते? एक बात मैं और बताता हूँ, आप कराची में चलो, लियारी का इलाका है, लियारी का इलाका ये पीपल्स पार्टी हमेशा वहीं से जीतती आई, आज तक उनको पानी नहीं मिला मीठा। और हम फिर बात करते आज तक हैं, पानी नहीं मिला, बलोचों को पानी नहीं मिला। बलोचों को आज तक पानी नहीं मिला। हाँ, और हमेशा ये जीती है, बेनजीर जीती है, ये जीता है, इसका बेटा जीता है, सब जीते हैं, मगर उनको कुछ उनके हकूक दिए। इन गलियों में जाके देख लो, किचड़ी किचड़ फिर रहा होगा, उनके बच्चे धक्के खा रहे होंगे, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती यार, उन्हें नौकरियां नहीं मिलती। ठीक है, अब वहाँ के डाके चोरी वो लोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? लियारी वाले मुंशियात बेचते हैं, डाके चोरियां मारते, क्यों करते? इसी वजह से करते हैं कि उन्हें हक, उनके बच्चों को कोई तालीम नहीं दी जाती, उनको बच्चों आगे नहीं लिया जाता है, अच्छी नौकरियां नहीं दी जाती, तो वो क्या करें? टिकटियाँ मारेंगे ना, और क्या क्या करेंगे? करेंगे? ये वो बातें हैं जो तल्ख तो हैं लेकिन हकीकत पे मुबनी हैं। हम सच बोलेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, और हमें शायद गद्दार भी कह देंगे कि ये तो देखिए ऐसे ही है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, पागल हो गया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जहाँ तक कोशिश हो सके मुझसे मैं सच सामने लाऊं, और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सच को आगे लाऊं, ना कि पाकिस्तान की बदनामी या पाकिस्तान की बुराई के लिए। शुक्रिया अंकल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? शहरियार। शहरियार, थोड़ा ऊंची बोलिएगा, शोर है।
जी सर शहरियार। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। क्या करते हैं? मैं सर बाइक मैकेनिक की जॉब है शाहनूर स्टूडियो के पास। आप क्या करते हैं? रिक्शा ड्राइवर सर। रिक्शा ड्राइवर हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या आपके माइंड में बात आती है, क्या ख्याल आता है कि कश्मीर के लोग कैसे रह रहे हैं? कश्मीर के लोग बहुत गलत रह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ नहीं करी तो वहाँ पे जाके क्या करेगी? इमरान खान साहब ने बोला हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो सका। पाकिस्तान में इतना जुल्म हो रहा है तो वहाँ पे कितना हो रहा है? पाकिस्तान में किधर जुल्म हो रहा है यार। देखो महंगाई कितनी, पेट्रोल 250 रुपये लीटर, हमारा दिन का 3000। महंगाई का एक अलहदा इशू है। महंगाई का उसे हम जुल्म नहीं कह सकते। ये है कि महंगाई जब हो रही है वो पूरे पाकिस्तान में हो रही है। एक स्पेसिफिक हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ कि हम ये बात करते हैं ना कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे ये महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में है। तो कश्मीर के हवाले से क्या ख्याल है, वहाँ के लोग कैसे रह? बहुत मुश्किल रह रहे हैं। देखो यहाँ पे हम पाकिस्तान में कितने खुशहाल है, अपनी मर्जी की लाइफ जी रहे हैं। वहाँ पे उनके साथ पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे जुल्म हो रहा है। खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन यहाँ पे हमारे को अल्लाह का शुक्र है 3 टाइम का खाना तो मिल जाता है। उन्हें पता नहीं मिलता भी या नहीं मिलता। मिलता है या नहीं मिलता ये तो शायद उन्हें खाना मिलता है तो ही वो ज़िंदा हैं। लेकिन खैर अगर बात की जाए बलूचिस्तान के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का बहुत अहम सूबा है, बहुत से वहाँ पे मादनियात, वहाँ पे बहुत से वसाइल मौजूद हैं, तो वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं आपको पता है? वहाँ के लोग बहुत अच्छे रह रहे हैं। मैं खुद बलूचिस्तान में रह के आया हूँ। अच्छा, रह के आए हैं लोग, अच्छे रह रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे लोग रह रहे हैं। जो मिसिंग पर्सन का इश्यूज आता है, आए दिन लोग उठा लिए जाते हैं, वो कौन लोग होते हैं? वहीं के बलूचिस्तान के अब एक दूसरे की दुश्मनी होती है। जब लड़ाई झगड़े होते हैं उसकी वजह से सब एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक दूसरे से लड़ते हैं। लड़ाई आपको लगता है वहाँ पे उन लोगों को उनके हकूक मिल रहे हैं? पाकिस्तान वहाँ पे उन लोगों को हकूक दे रहा है बलूचिस्तान के लोगों को? दे रहा है, कम दे रहा है, ज़्यादा नहीं दे रहा। कम दे रहा है? दे रहा है, बहुत कम दे रहा है। ठीक है, तो फिर आपको नहीं लगता कि अगर हम अपने बलूचिस्तान के लोगों को हकूक नहीं पूरे दे पा रहे तो कश्मीर के लोगों को कैसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ये लोग अपने पाकिस्तान में नहीं पूरे करें तो वहाँ पे कैसे देंगे ये लोग? आप क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के हवाले से? कश्मीर के बारे में सर ये कहना चाहते हैं कि उसको आज़ाद किया जाए। वो भी हमारे मुसलमान हैं, इंडिया वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं उस पर। जो आज़ादी मांगे उसे आज़ाद कर देना चाहिए। आज़ाद करना देना चाहिए सर। तो फिर ऐसे बलूचिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, गिरोह हैं जो कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए, तो फिर उनके लिए क्या करना चाहिए? सर उसको यही करना चाहिए कि आज़ाद करना चाहिए, क्योंकि खुशहाल रहें, उसको कोई टेंशन ना बने। क्योंकि पाकिस्तान भी आज़ाद मुल्क है, आज़ादी है, उधर भी कश्मीरी है ना। वो मेरे ख्याल में आज़ाद नहीं, आज़ाद गुलाम वाला चक्कर नहीं, मेरे ख्याल में हकूक दे देने चाहिए तो ही वो खुश हो जाएंगे। आज़ादी तो मैं ऐसे तो कल को कोई भी उठ के कह देगा हमें आज़ाद कर दो, हमें आज़ाद कर दो, आप अपना मोहल्ला अलहदा ले जाएंगे, कहेंगे हमें आज़ाद कर दो। हकूक दिए जाएँ, आज़ादी वाली बात मेरी समझ से बाहर है। आप क्या समझते हैं, बलूचिस्तान में हकूक मिल रहे हैं लोगों को? मुश्किल ही लगता है सर, मुझे तो नहीं लगता मिल रहे होंगे, क्योंकि अगर मिलते भी हैं तो कम मिलते हैं। मिलते भी हैं तो कम मिलते हैं। तो इसके पीछे कौन कसूरवार है? इसके सर बलूचिस्तान में कौन हो सकता? तो फिर इसका कसूरवार कौन है जो बलूचिस्तान में हो रहा है? सर इसका इंडिया कसूरवार है, क्योंकि इंडिया का उधर जासूस भी पकड़े जाता है। जो काम हो रहा है इंडिया करवा रहे हैं। जो भी काम बलूचिस्तान में हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो इंडिया करवा रहे हैं। इसका कसूर इंडिया का। बलूचिस्तान के लोगों को उनके हक नहीं मिल रहे, वो भी इंडिया नहीं दे रहा। वो इंडिया के हिसाब से चल रहे हैं ना सिस्टम सारा, क्योंकि कनेक्ट है उसका उनके साथ। इसलिए नुकसान मुझे भी पहुंच रहा है, पाकिस्तान को भी पहुंच रहा है। पाकिस्तान को पहुंच रहा है। जी बिल्कुल। अंकल जी से बात करते हैं। सर कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जब कश्मीर की बात आपके माइंड में आती है या कश्मीर का नाम आपके माइंड में आता है, कैसा लगता है कि कश्मीर के लोग कैसे रह रहे हैं? कश्मीर के लोग बहुत मुश्किल में हैं, समझ आई, और बहुत ही मुश्किल में वो रह रहे हैं। कौन रख रहा है उन्हें मुश्किल में? मुश्किल में उनके जो हुकूमत है वही रख रही है ना, उनको कत्ल वगारत हर चीज़ हो रही है। वो देखते हैं इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट रख रही है, समझ आई। इंडिया की गवर्नमेंट, तो हम उनके लिए बड़ी आवाज़ उठाते हैं, बड़ा हम कहते हैं जी कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ऐसा ही है? हाँ जी। तो फिर बलूचिस्तान के हवाले से क्या ख्याल है? बलूचिस्तान में कैसे हालात? बलूचिस्तान के भी हालात ऐसे ही हैं, समझ आई। बलूचिस्तान में भी क्यों हमारे लोग, पंजाब के लोग जाते हैं कारोबार काम के लिए, समझ आई, बासों में उतार के उसको कत्ल कर दिया जाता है। अच्छा। हाँ हमने खुद देखा है। खुद देखा है। तो जो इधर तक वो मुतनफ़र है, हम बलोच हमारे साथ इतने मुनफ़र हैं, क्या वजह उसकी? पता नहीं क्या वजह है, क्या समझ नहीं आ रही हमें। उसकी ये वजह तो नहीं कि हम उन्हें उनका हक नहीं दे रहे? शायद यही हो। वहाँ से हम गैस भी लेते हैं, वहाँ से हम कोयला भी लेते हैं, वहाँ से हम बड़ी सी मादनियात भी लेते हैं, लेकिन वो फिर बेचारे गैस से महरूम है। बिल्कुल यही है, ठीक है, ऐसे ही है। तो इसका कसूरवार कौन है? वहाँ पे तो आपने इंडियन गवर्नमेंट को कह दिया कि कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट कसूरवार है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट है जो उनको नहीं दे रही, तो इसीलिए वो करते हैं ना। हमारे मुसलमान जो भी उधर काम पे जाते हैं उनको रोकते हैं, काम नहीं करने देते। पंजाबी जो भी जाते हैं, पंजाब का कोई भी बंदा हो तो उसको जो रोकते हैं, समझ आई, काम नहीं करने देते। और कुछ हम बोलें तो हमें मार देते हैं, फायर मार के मार देते हैं।
समझ इतनी नफरत इतनी नफरत करते हैं हमारे। उस नफरत की वजह मेरे ख्याल से अगर ऐसा है, मैंने ऐसा नहीं देखा, ये कह रहे हैं ऐसा है, अगर ऐसा है तो उस नफरत की वजह भी यही है कि उन्हें ये लगता है कि पंजाब के लोग उनका हक मारते हैं, उनका हिस्सा जो उनसे जो गैस का या दूसरे जो वसाइल हैं उनका हिस्सा वहाँ से निकालते हैं और पंजाब में यूज़ करते हैं, इसलिए शायद वो हमारे से नफरत करते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बराबर के सतह पर तकसीम करे, बलूचिस्तान का जो हक है वो बलूचिस्तान को दिया जाए, पंजाब का जो हक है वो पंजाब को दिया जाए, सिंध का जो हक है वो सिंध को दिया जाए और KPK का जो हक है वो KPK को दिया जाए। क्या कहना चाहिए? यही होना चाहिए सबके, समझ बराबर हक किसी को मिलेगा, कोई कल तो गारत नहीं होगी, प्यार मोहब्बत से सब रहेंगे। समझ क्या वजह आपकी माशाल्लाह अंकल जी इतनी उम्र है, हम लोग बात करते हैं कश्मीर के मुसलमानों की, हम लोग बात करते हैं वो फ़लस्तीन के मुसलमानों की, अपने घर के मुसलमान अपने घर के पाकिस्तान। खरान पंजकूर में खुद काम करके आए, वहाँ एक एयरपोर्ट बना है शमसी एयरपोर्ट, ठीक है, उस पर मैंने 3 साल का प्रोजेक्ट में काम किया है प्लम्बर का, ठीक है। उसके हवाले से भी हम बलोच हमारे पास रात को जब आते थे, तेल ख़त्म हो जाता था, वो ज़बरदस्ती तेल हमारे से लेके जाते थे, छोड़ते नहीं थे, पैसे भी नहीं देते थे और सामान भी लेके चले जाते थे। हम ये लगता है ना कि वो उनका हक है, ज़ाहिरी बात है, जब उनकी जगह से कोई चीज़ नहीं, वो बोलते थे हमारा हक है, हम ले तुम्हारे से नहीं दोगे फिर भी छीन लेंगे, ठीक है। हमारे बंदे को काम नहीं करने देते, अपने बलोच रखते थे, जो भी मजदूर होता था बलोच होता था, कारीगर जो भी मिलता था पंजाब का मिलता था वहाँ, उनको मजदूरी नहीं करने आती, समझ आई, कारीगर जो भी मिलेगा पंजाब का मिलेगा वहाँ, समझ आई, इसीलिए वो हमारे से ज़्यादा नफरत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खुर्शीद अहमद। खुर्शीद, क्या करते हैं आप? मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी में होते हैं, ज़बरदस्त, हमारे मुल्क के और हमारे घरों की हिफाजत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा आज का सवाल ये है कि कश्मीर के हवाले से आपका क्या ख्याल है, कश्मीर के लोग कैसे रह रहे हैं? कश्मीर के हवाले से जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मुसलमानों के ईमान जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं और मुसलमानों को चाहिए यकजहती, एक ही साथ में एक दूसरे की मदद करना। वो बात ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ वो खुशहाल रह रहे हैं या उन पे जुल्म हो रहा है, क्या आपको पता है? नहीं, कश्मीरियों पे बहुत जुल्म हो रहे हैं और कश्मीरी बहुत तंग हैं, अपने मुल्क में बहुत। कौन कर रहा है? गैर मुस्लिम कर रहे हैं और जालिम लोग जो भी हैं। कौन है गैर मुस्लिम? कौन है? जैसे इंडिया है, ठीक है, वो कर रहा है, और इंडिया में मुसलमान है, उधर भी उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है और कश्मीर में भी मुसलमानों के साथ आज से नहीं पता नहीं काफ़ी अरसा तो पहले। चले आपकी बात मान लेते हैं, अब बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के जब आपके माइंड में बात आती है तो क्या ख्याल आता है, वहाँ के लोग कैसा रह रहे हैं? बलूचिस्तान एक पसमानदा इलाका है, उधर हर चीज़ की परेशानी किल्लत ज़रूर होती है। तो पसमानदा इलाका 75 साल से पसमानदा क्यों है? जितने वहाँ पे वसाइल हैं पूरी पाकिस्तान में उतने वसाइल नहीं, फिर भी वो पसमानदा क्यों है? इसलिए लोग जहाँ तक बड़े बड़े जो अहदेदार हैं, जहाँ बड़े लीडर हैं, बड़े मकसद सियासतदान हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए जब भी आवाज़ उठाते हैं, अपने मफाद के लिए उठाते हैं, जब उनको मफाद मिल जाता है तो गरीबों का नहीं सोचते हैं फिर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि हम ये कहते हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर के लोगों पे, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो बलूचिस्तान में क्या मुसलमान नहीं रहते? बलूचिस्तान में क्या हमारे पाकिस्तानी भाई नहीं रहते? वहाँ पे जुल्म होता है, उस पर क्यों नहीं हम बोलते? होता है, क्यों नहीं होता बलूचिस्तान? उस पर क्यों नहीं बोलते हम? बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। आपको पता है होता है? हाँ, होते हैं, क्यों नहीं होते? होते हैं तो फिर क्यों? कभी मीडिया पे देखा, आपने देखा होगा बलूचिस्तान पे बड़ा जुल्म, बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा, कभी ऐसी खबर सुनी है? हाँ सुनिए, काफ़ी मकसद ज़्यादतियाँ हो रही हैं हर सूबे में भी और सूबा सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी और कश्मीर में भी। जो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जहाँ भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती जुल्म हो रहा है, नहीं करना चाहिए। नहीं करना है, मुसलमानों की बात नहीं, जहाँ पे भी इंसान के साथ जुल्म हो, इंसानियत पे जुल्म, पूरी मैं कहता हूँ बहुत बुरी चीज़ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हैं? मेरी रेडी लगाता हूँ यहाँ पे। स्टॉल वगैरह लगाते हैं आप, अपना बिजनेस करते हैं? ये जूतियों की स्टॉल है और ये एनको वगैरह की। एनको का और जूतियों का स्टॉल है। मुझे ये बताएं कश्मीर के हवाले से क्या जानते हैं, कश्मीर के लोगों के हवाले से क्या जानते हैं, वो लोग कैसे रहते हैं? लोग को बड़े मुश्किल से रह रहे हैं और बड़े उनके साथ बड़ी बेरहमी हो रही है। कौन कर रहा है? ये इंडिया ही कर रही है और क्या कौन कर रहे हो? ठीक है। अच्छा, कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, और अगर बात की जाए बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में भी कहा जाता है कि लोग बेहतर नहीं रह रहे। आपको क्या लगता है, वो बेहतर रह रहे हैं बलूचिस्तान के लोग, या उनके साथ भी जुल्म हो रहा है? मैं अगर कहूँ तो आजकल पाकिस्तान में कोई भी बेहतर नहीं रह रहा, हम भी बेहतर नहीं रह रहे हैं, क्योंकि हमें कोई यहाँ बड़ी सख्ती हो रही है। कोई पाकिस्तान में आजकल कोई भी बेहतर नहीं रह रहे हैं। क्या
वजह है फिर? और हम बात करते हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है। पहले हम अपने घर को तो ठीक कर लें, देखें अपने घर का माहौल अच्छा होगा, सारे भाई मिल के रहेंगे, इत्तेफाक से रहेंगे, फिर तो हम किसी और से लड़ते भी अच्छे लगते हैं और लड़ेंगे तो जीत भी जाएंगे। लड़ाई वैसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर लड़ेंगे तो जीत भी जाएंगे। अपने घर का माहौल अच्छा नहीं है, हम बाहर जाके कहते हैं कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। क्या समझते हैं? बहरहाल हर बंदा अपने घर के हालात ठीक करें तो इंशाल्लाह सब सोचेंगे तो सब ठीक हो जाएंगे। सोचेंगे तो बेहतर। हाँ, सब सोचेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मगर अपने घर के हालात नहीं ठीक करेंगे तो बाहर क्या ठीक कैसे ठीक करेंगे? अपने घर के मुसलमानों को हम अच्छे से रख नहीं सकते, अपने पाकिस्तानियों को अच्छे से अगर नहीं रख सकते तो बाहर के किसी पाकिस्तानी या किसी मुसलमान के बारे में कैसे सोच सकते हैं? बिल्कुल ऐसे यही बात है ना कि अपने घर के हालात ठीक हो जाएं तो सब ठीक हो जाएंगे। सब एक मिल के सोचेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होएगा। नहीं तो कुछ बस बातें ही करेंगे, बातें करेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बैठ के कुछ भी नहीं होगा। कुछ बनेंगे, कुछ जाएंगे, आवाज़ दिखाएंगे तो कुछ बनेगा ना। ऐसे कुछ भी नहीं होएगा, बातों से कुछ भी नहीं होता है। ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इससे कुछ भी नहीं होएगा। हम एक आवाज़ बनेंगे तो कुछ बनेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा। भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि भाई बातों से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाना पड़ता है। अपने अवाम को पहले सहूलियात मुहैया की जाएँ, अपने मुसलमानों को, अपने पाकिस्तानियों को पहले अच्छे तरीके से रखा जाए, फिर किसी और मुसलमान या किसी और शहरी के या किसी और इंसान के बारे में सोचते अच्छे लगेंगे हम। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान में, उस टॉपिक पर बात करना थोड़ा अजीब समझा जाता है या ये समझा जाता है कि शायद इस टॉपिक पर बात करेंगे तो कोई मसला होगा, लेकिन एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट मेरी ये ड्यूटी है कि हर उस इशू पर बात की जाए, हर उस मसले पर बात की जाए जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है या फिर जिससे पाकिस्तान में जो इशूज़ हैं वो सामने लाए जा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं, कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म के बारे में बात करते हैं और ये बात करते हैं कि कश्मीर को आज़ाद किया जाए या आज़ाद करवाया जाए, तो फिर बलूचिस्तान के बारे में हम क्यों नहीं बात करते? वहाँ पर भी मुसलमानों को बहुत से मसाइल हैं, पाकिस्तानियों को बहुत से मसाइल हैं, उनके बारे में हम क्यों नहीं बात करते? हमारी मीडिया उनके बारे में क्यों नहीं बोलती? मिसिंग पर्सन का इशूज़ है, इसके अलावा बहुत से इशूज़ हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान की आवाम से जानेंगे कि वो क्या राय रखते हैं। मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद।